अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट हूँ। तो मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि 3-4 दिन में कहाँ गायब हो गई थी। फिर से बता रही हूँ कि भाई छठी शरीफ की नियाज़ यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की नियाज़ मेरे भी घर में होती है। मैं एक सुन्नी मुसलमान औरत हूँ तो मेरे भी घर में इस चीज़ का एहतमाम होता है। तो मैं वहाँ बिजी थी और मैंने कहा मैं कम्यूनिटी लगा दूँ, पर मेरे तो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं जो कम्युनिटी पे झांक कर देखते भी नहीं है ना। तो आज जल्दी से सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जाकर प्लीज़ कम्युनिटी पे लाइक कर दिएगा। आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी, दिल से शुक्रिया होगा आप लोगों का कि अगर आप लोग एक कम्युनिटी पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइक मारना है और निकल जाना है तो प्लीज़ हो सके तो कम्युनिटी पर लाइक मारते जाइएगा और कम्युनिटी पर देख लिया करें, ताकि फिर मैं कम्युनिटी लगा दिया करूँगी अगर जब जब वीडियोस नहीं बना पाऊँगी तो, है ना। तो कम्युनिटी पे थोड़ा सा ध्यान कर लिया करें। तो अच्छा जी, अभी बात करते हैं जी हम बड़ी मैडम की यानी कि नाजिया की। तो जी बड़ी मैडम को इस बार फिर से एक कमेंट आया और कमेंट कुछ यूँ था कि आप अपने घर वालों को नहीं बुलाती हैं, जब देखो आप आ जाती हैं मायके और अपने घर वालों को नहीं बुलाती हैं। तो उस पे बड़ी मैडम ने बड़ा इठलाते हुए कहा हाँ मैं ही आ जाती हूँ, मैं बुलाती ही नहीं हूँ। जबकि सबको पता है कि आप बुलाती हैं। हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा वो व्लॉग या वो चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है ना अकड़ में ही जवाब दें, उसके बाद बोले कि हम तो बोलते ही भैया बिंदास है, अपन तो बोलता ही बिंदास है। तो ये तमीज़ और तहज़ीब का जो है ना वो ये तकाजा नहीं होता है कि आप इस तरह एक तो समझ नहीं आता यार, ये लोग सारा गुस्सा अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पे उतारते क्यों हैं। पहले बोलते हैं कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना, और जब लोग सब्सक्राइब करके इनकी एक यूट्यूब फैमिली बन जाती है और एक अच्छी बड़ी फैमिली बन जाती है तो फिर उन्हीं लोगों पे आके ये लोग चढ़ाई करते हैं। क्यों क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने। एक तो ये आपकी वीडियो देखें, है ना। अब वीडियो में जो दिखेगा बंदा वही तो बोलेगा ना, वही तो लिखेगा ना। तो अब जो चीज़ वो लोग देख रहे हैं वही चीज़ वो लोग बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसमें अकड़ने वाली कौन सी बात आ गई। मेरे को ये समझ नहीं आता इन लोगों का। ये लोग बहुत अकड़ के जवाब देते हैं सच में, एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, हर किसी के साथ, मतलब कोई जैसा भी कमेंट करे ये उसके साथ अकड़ अकड़ के ही जवाब देते हैं। पता नहीं इन लोगों का ये कौन सा दस्तूर है। इन्होंने ये अच्छा ट्रेंड निकाला हुआ है कि सब्सक्राइबर के ऊपर जो है वो चढ़ चढ़ के आओ, उन पे गुस्से से बात करो। समझ नहीं आता मुझे। खैर उनको इन्होंने फिर से जो है वो इस तरीके से जवाब दिया और उसमें ही कुछ कमेंट ऐसे थे। अभी भी आप लोग इनकी बड़ी मैडम की जो है ना वो ये अभी 2-3 दिन वाली वीडियोस देख लिएगा, क्योंकि मैं बनाने में लेट हो गई ना, तो आप लोग ये देखिएगा। वहाँ पे इनके अब्बा का भी जिक्र, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बोल चुकी हूँ। मतलब अभी मेरी भी अगर आप 2-4 पुरानी वीडियोस उठा के देखेंगे ना, अभी रिसेंटली ही पुरानी वीडियोस मेरी लेंगे ना आप, उसमें मैंने बोला था कि ये लोग बार बार अब्बा का पिन तोड़ रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर। अब पब्लिक जब अब्बा को लेके जब कोई सवाल जवाब करेगी तो ये लोग चढ़ चढ़ के आएंगे, पूरी पंचायत पूरी मंडली सजाकर बैठेंगे और फिर अपनी पब्लिक के ऊपर चीख चीख के गुस्सा करेंगे, है ना। तो अभी भी वही हुआ कि अभी पब्लिक सवाल कर रही है कि अब्बू की तबीयत ख़राब है आपके, अल्लाह पाक सबसे पहले तो अंकल को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, है ना भाई। सबके माँ बाप एक जैसे ही होते हैं, माँ बाप हों, बच्चे हों, जो भी हों, तो मतलब अल्लाह पाक इनके माँ बाप का साया इनके सरों पर कायम रखे। पर ये है कि देखो पहले आप लोग खुद अब्बा अब्बा के नारे लगाते हो वीडियो में, अब जब पब्लिक अब्बा से रिलेटेड कोई सवाल करती है तो आप लोग उसे फिर सही से जवाब नहीं देते हो। बड़ी मैडम के ब्लॉग में हाँ एक कमेंट ये भी था कि आपके अब्बा अकेले क्यों रहते हैं, आपने बताया नहीं। तो इन्होंने बोला बड़ी मैडम ने कि मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में ये बातें क्लियर कर चुकी हूँ। भैया इनके अब्बा जो इनका पुराना वाला घर था ना चौल वाला, तो अब्बू जान जो है ना इनके वो वहीं पर ही अकेले रहते हैं। लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है कि अब्बा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, है ना, तो तब तो चाहिए ना कि कोई तो उनके साथ रहे यार। बुढ़ापा है उनका, कोई जवानी जहान थोड़ी है, और बीमारी के अंदर तो कोई जवान हो या कोई बूढ़ा हो या कोई बच्चा हो, वो सभी थोड़े से चिड़चिड़े और ऐसे हो जाते हैं ना। तो अभी तो फिलहाल उनके कोई ना कोई साथ रहे, और कोई ना कोई ना भी रहे, मतलब मैं किसी औलाद को तो नहीं बोलूँगी, एटलीस्ट आंटी को तो उनके साथ होना चाहिए ना इस टाइम पे। कि अगर अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, आंटी का फ़र्ज़ सिर्फ यही थोड़ी है कि उनके लिए सिर्फ खाना पकाया और उनको भेज दिया।
अब ये लोग बोलेंगे कि 15 मिनट के ब्लॉग के अंदर आपको क्या सब कुछ बता दें, 15 मिनट के ब्लॉग के अंदर आप लोगों को पूरी कहानी नहीं पता होती। तो भैया 15 मिनट के ब्लॉग के अंदर हमें आंटी अपने घर पर ही दिख रही है, चाहे वो बड़ी मैडम का ब्लॉग हो, चाहे वो छोटी मैडम का ब्लॉग हो, चाहे वो चंगू का ब्लॉग हो, चाहे वो मंगू का ब्लॉग हो, तो पब्लिक तो बोलेगी ना। अरे भैया 15-15 मिनट के भी ये 4 ब्लॉग लगाओगे तो भी 1 घंटे के ब्लॉग हो गए आपके, है ना। तो हम तो वीडियो के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। हमें कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि भैया 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अम्मी जो है अब्बू के पास गई हुई है रुकने के लिए, अम्मी जो है अब्बू के पास रहने के लिए गई हुई है। हमें तो ये वाली चीज़ मिली ही नहीं, ना किसी व्यूवर्स ने सुनी, ना किसी सब्सक्राइबर ने सुनी, और ना ही हम रिएक्शन चैनल वालों ने सुनी। तो भैया सवाल तो बनता है ना, आप लोग खुद बताइए मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर, जब ये वाली चीज़ें जब ये लोग अपने मुंह से बोलते ही नहीं हैं तो फिर तो बंदा बोलेगा ना। इसमें व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की थोड़ी ना गलती है, ये तो गलती आप लोगों की है। अभी 3-4 दफ़ा कभी छोटी मैडम के मुंह से अब्बा अब्बा सुना, अब्बा को मैंने कॉफ़ी के उसमें टॉप में जो है वो मैंने चाय बना के दे दी थी, अब्बा को जायका चेंज लगा। आंटी के मुंह से सुना हमने, आंटी जब लाइव आई थी, कि मैंने अगर कुकिंग किसी से सीखी है तो वो मेरे शौहर हैं, है ना। फिर उसके बाद ये बड़ी मैडम के मुंह से सुना, बड़ी मैडम का जब घर हुआ तो खैर वो घर भी गई अब्बा के लिए मिठाई लेकर, उसके बाद भी हमने सुना। और अभी कल के या परसों वाले ब्लॉग के अंदर भी बड़ी मैडम बोल रही थी कि बच्चे जो है वो नाना से मिलने जा रहे हैं और ये बच्चा जो है वो अपने दादा से मिलने जा रहा है। तो हमें ये वाली बातें सुनने को मिली ना, तो हम तो बोलेंगे ना, जब अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है तो भाई उनको अपने पास रखो या उनके पास जाकर रहो, है ना। तो ये बात तो कोई गलत नहीं है, पर अब आप लोग इसको गलत वे में सुनते हो और गलत वे में ही सोचते हो और फिर गलत वे में ही आके अपनी पब्लिक को जवाब देते हो। तो ये गलती किसकी हुई? आपकी हुई, आपके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की हुई। और प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर को थोड़ा सा आराम, के आप होंगी बिंदास, आप बोलती होंगी बिंदास, ठीक है, वो बिंदास लोगों को एडजस्ट हो जाता होगा, पर हर शख्स जो है वो बिंदास नहीं है, ठीक है ना। तो हर किसी को ये बिंदास बोली जो है ना वो समझ नहीं आती, ये टपोरी मवाली टाइप लैंग्वेज जो है ना वो हर किसी को नहीं डाइजेस्ट होती है, कि यार अपन जा रहा है अपन आ रहा है। जिसमें एक दफ़ा मैंने पहले भी बोला था, तो इन्होंने बोला हम मुंबई वाले लोग जो है वो इसी तरीके से बात करते हैं। आप लोग यकीन मानिए, मुंबई की बहुत सारी फ्रेंड हैं मेरी जो कि मुंबई में रहती हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, बट कोई भी इस तरीके से बात नहीं करता। और ये लोग भी बिल्कुल जाहिल झट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग पढ़े लिखे हैं, पर क्या लैंग्वेज से ऐसे लगता है सच में जैसे बिल्कुल ही जाहिल जट। इन लोगों को मतलब कभी स्कूल की शक्ल देखी ही नहीं, जबकि हमारी आंटी तो स्कूल के ज़माने में भी डोनट और पिज़्ज़ा खाती थी, आंटी ने खुद बताया था, आप लोगों को याद होगी ये चीज़, है ना। तो माशाल्लाह से पूरी फैमिली ही पढ़ी लिखी है, पर लैंग्वेज से ना वही टपोरी टाइप वाली लैंग्वेज, अपुन जा रहा है, अपुन आ रहा है, अपुन खा रहा है, तू आ गया है, तू खा गया है, तू चला गया, ये वाली। तो मतलब ऑन कैमरा ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। इस पे पहले भी बोला गया, तो आपने कहा मेरा तो अंदाज ही ऐसी है, मैं तो बोलती ऐसी हूँ, और ये वो फला ढिमकना। मेरे पुराने व्यूवर जो है वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं बिंदास होके बोलती हूँ। तो हर कोई बिंदास नहीं होता है मैडम, थोड़ा सा सुधार आप ला सकती हैं, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रही हैं, तो थोड़ा उस तरीके की बन जाए ना जैसे कि आप नहीं हैं, जैसे कि आपके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर आपसे चाहते हैं, जैसे आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कभी तो इनकी लैंग्वेज सुधरेगी और कभी तो ये अच्छे से और प्यार से और मोहब्बत से बात करेंगी, है ना। तो थोड़ा सुधर जाएंगे। इसमें कोई मतलब बुराई वाली या गंदी वाली बात आपको नहीं बोली कि आपसे कोई गंदी डिमांड रखी हो पब्लिक ने, ये बहुत एक अच्छी डिमांड है और ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आपके बच्चे भी थोड़ा आप जनाब से बात करेंगे और आप जनाब से सीखेंगे। आप देखें ना, परसों तरसों वाला वीडियो है कि जब वो ये मंगू दादा जो है अपने घर में वो मेंदू वड़ा और इडली डोसा ये लोग लेके आए थे ना, तो उसमें वो बच्ची को बोला, यानी कि बड़ी मैडम की बच्ची को बोला कि ये तुम खाओगी। वो बोलती है नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये हमसे ना हो पाएगा। मतलब ये बच्चों के ऊपर इस तरीके की एक्टिंग और ये वाली लैंग्वेज जो है ना बच्चों पे नहीं अच्छी लगती है। बच्चे बच्चों वाली लैंग्वेज में, और बच्चों के ऊपर सबसे बड़ी बात तमीज़ से बात करना ही सबसे अच्छा लगता है। आपकी इस बारे में क्या राय है?
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो न्यू फ्रेंड आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कम्युनिटी पे लाइक होने चाहिए यार, प्लीज़ यार कम्युनिटी पे लाइक मारो ना एक। और जो न्यू फ्रेंड आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।